हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और भक्ति में भी लीन होंगे। कि हमें विश्वास है कि ये जो समय चल रहा है, जो पल चल रहा है और सावन का महीना चल रहा है, बारिश भी हो रही है, बढ़िया से इंजॉय में होंगे। तो आज हम इसी बात पे लेके चले आए हैं अपना मैथ का सेकंड वीडियो। एपी से ही है, जो कि उसका समांतर श्रेणी अभी आपको बताए थे, छोटा छोटा चीज़ बताए थे, उसी से रिलेटेड कुछ नए आगे चलते हैं। हालांकि आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन बताया गया था कि मतलब कि जिसमें ए हमको दिया गया है और डी दिया गया है, एन दे दिया गया है, ठीक है। तो उसी से एक आपको क्वेश्चन करा दिया गया है। आप उससे भी गहरा पाएंगे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक पद दे दिया है, सिर्फ हमको वन ही दे दिया गया है, तो हमको मतलब उसका व्यापक समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे कोई पद कह दिया कि हमका मतलब कि अंत से 10वां पद, या हमको दे दिया कि मतलब कि प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, तो हमको मतलब समीकरण बनाइए या व्यापक समीकरण बनाइए। तो उसी पे आप लोग बने रहिए, वीडियो में बनाते हैं। तो हम इसी से शुरू करते हैं। जैसे आपको दे देते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये आपको दे देते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि हमको शुरुआत में जैसे आपको ए दे दिया है, सपोज दैट ए बराबर क्या दे दिया, 2 दे दिया, ठीक। मान लीजिए 2, ऐसे ही जान लीजिए 2, 4, 6, 8, मान लीजिए डॉट डॉट, ठीक। कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ कर दिया कि आपको क्या 2, 4, 6, 8 का nवां पद क्या होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि nवां पद क्या होगा। अब इधर आइए, ये रहा। अब इसमें देखिए कि हमको ना तो ए पता है, ना तो डी पता है, ना तो एन पता है। तो हम लोग निकालते हैं कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें तो हम मान लीजिए कि व्यापक पद दे दिया है, लेकिन आप लोग ये भी जानिए कि इसको ये हम 2 क्यों लिख दिए, 4 कैसे आया, 6 कैसे आया, 8 कैसे आया। इसका कोई रीज़न तो भी होना चाहिए कि ये कैसा आया। तो अभी आप बने रहिए, धीरे धीरे चलते हैं और मस्ती के साथ चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, नहीं तो उसको डिसलाइक तुरंत कर दीजिए। तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए मान लीजिए ब्रेक लग गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कि हमारा ए क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए बराबर हमारा क्या है, 2, ठीक। अब हमारा मतलब कि इसमें सर्वांतर यानी क्या, डी, डिफरेंस हमारा क्या है। अब हमको निकालना पड़ेगा ना डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, इसका फार्मूला डिफरेंस का क्या, DIFRENCE, मतलब कि सर्वांतर। इसका डी बराबर हमारा क्या होता है, T2 माइनस T1, फिर क्या रहेगा T3 माइनस T2, ऐसे डाट डाट करके रहेगा। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं। अगर समझ जाइए भाई कि हमारा जो सर्वांतर आ रहा है सेम आ रहा है, तो समझ लो डी हमारा सही है। अगर किसी में 2 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, तो नहीं सही होगा, ये जान लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या है, T2 हमारा क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। डी बराबर 4 में T2 माइनस T1 हमारा क्या है, ये है। ऐसे लिख लो यहाँ पर T1, T2, T3, T4, ठीक। अब समझ में आएगा कि T1 कहाँ है, T2 कहाँ है, T3 कहाँ है। तो हमारा 4 माइनस 2 बराबर कितना है भाई, 2। अब यहाँ पर कितना है, ये क्या कह रहा है, T3 माइनस T3 हमारा कहाँ, ये है 6 माइनस 4 बराबर कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब हमको डी भी पता चल गया। डी हमारा कितना आ गया, 2। सर्वांतर मेरा कितना आ गया बड़े भाई, 2। अब उसके बाद क्या निकलते हैं, हमको ये नवा पद तो दिया नहीं गया है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। डी हो गया।
अब हमको ए पता है, डी पता, लेकिन एन नहीं पता है। कोई बात नहीं, हमको एन ही तो निकालना है। तो अब देखिए टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा कहाँ है, 2 है, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा कितना है बड़े भाई, 2। तो फ्रेंड्स देखिए टी एन बराबर 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2n माइनस ये हम क्या किए हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक। तो हमारा टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। तो 2 से 2 कट गया। अब मेरा क्या आ गया, टी एन बराबर हमारा क्या आ गया, 2n। अब हमने तो पूछा था कि मतलब कि हमारा टी एनवा पद क्या निकलेगा। तो अब जैसे मान लीजिए टी एनवा पद हमारा एक प्रकार से समझ जाइए कि एनवा पद हमारा क्या आ रहा है, 2n। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये दे सकते हैं, एन के बराबर हम कोई भी चीज़ दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमारा एनवा पद, हमारा टी एनवा पद कितना आ गया मेरा, जैसे मान लीजिए 2। हम मान लीजिए कि हमारा एन बराबर जैसे मान लीजिए मैं 1 दे दिया, ठीक। तो इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो टी एन बराबर हमारा कितना है, 2n। और एन के स्थान पर अगर मान लीजिए हमने 1 रख दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, T1वां पद। जैसे हमारा कह रहा है एनवां पद, तो वहाँ हमारा T1वां पद हो जाएगा। पहले देखिए अभी आपको बना रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन बनाना आप लोग ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। T1वां पद तो हमारा क्या आ जाए, 2 इंटू 1, एन के स्थान पे हमने क्या रखा है, 1, ये चीज़ रखा है। तो हमारा क्या हो जाए, T1वां पद कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये दे दिया है, ठीक, इतना दे दिया, हमारा T1वां पद हमारा दे दिया है क्या, 2 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको कोई भी एक टर्म दे दिया गया है, तो हमको उसको कह रहा है कि इसका व्यापक समीकरण निकालिए। व्यापक समीकरण मतलब कोई भी एक समीकरण बनाइए। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे इसका व्यापक समीकरण बनाने के लिए एक फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। क्या चीज़, आप देखिए, बने रहिए वीडियो में। जैसे हमने कह दिया क्या, ए प्लस यहाँ कर दीजिए, फिर a प्लस डी, फिर क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। आप लोग कहेंगे कि भाई तुमने तो रटा है, ये हमको चूतिया बना रहा है। नहीं, बिल्कुल कत्ता नहीं, चूतिया बनाने का काम नहीं है भाई। क्योंकि हम लोग जो पढ़े भी हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी किए हैं, लेकिन मस्ती के साथ भाई देखिए पढ़ाई भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि मस्ती से ही डिप्लोमा क्रॉस किए उसके बाद चले आए। अगर आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप मार्क्स ले आएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ इसमें कैसा नंबर आता है, कैसा नहीं आता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये हमने कैसे रख दिया, ए कैसे रख दिया, ए प्लस डी कैसे बना दिया, ए प्लस 2d क्यों रख दिया, ए प्लस 3d के ए प्लस, इसको हमने क्या बताया है कि मेरा क्या है, व्यापक पद। लेकिन आप बोलिए कि नहीं भाई आप तो इसका मतलब रटे हैं। मैं रटा नहीं हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बना। ए यहाँ पर कैसे आया, कह दीजिए कि मेरे को नहीं समझ में, बिल्कुल नहीं समझ में। देखिए फिर आप लोग बने रहिए, ए कैसे आया। जैसे हमने कह दिया कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप फार्मूला में क्या पढ़े हैं, Tn बराबर क्या पढ़े हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई यही पढ़े हैं ना, हमने कुछ नहीं दिया, हमको और आपको कुछ नहीं पता है, न तो ए पता है न तो डी पता है, हमको एन पता है। जैसे हमको कह दिया कि मान लीजिए कि हमको 10वां पद, या हमको कह दिया क्या, 1वां पद निकालिए। 1वां पद क्या हो गया, जैसे हमको कह दीजिए कि 1वां पद, मान लीजिए हम 1 रख लेते हैं। कहीं भी जाएंगे हम सिर्फ मतलब कि हम अपना 1 रख देंगे। अब तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, टी जहाँ n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, T1 बराबर a प्लस n के स्थान पे हमने क्या रखा, 1 माइनस है 1, जो जहाँ है उसको वहीं पड़े रहने दो, इंटू डी। ठीक, अब ये देखिए भाई फिर पे हमने क्या निकाल रहा है, यही चीज़ निकाल रहे हैं a, कि ए हमने कैसे रखा, कोई रटा तो थोड़ी नहीं है, नहीं रटा है। तो आप लोग से बता रहा हूँ कि हमने ए क्यों रखा, किस लिए रखा, देखते रहिए। 1वां पद, जैसे सपोज दैट आपको एक छोटा से हम क्वेश्चन दे दिए थे कि हमारा Tnवां पद जैसे निकाला, हम T1वां पद निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा,
t1वां पद, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस, भाई अगर एक में से एक गए 0, भाई देखिए जो 0 होता है ना, है तो छोटा ही रसगुल्ला, लेकिन अगर जब उसमें जाओगे ना तो रस्सी से डुबो देगा, ये हीरो बना देगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेगा ना तो ये 0 बना देगा। कहेगा ना 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 ना, आगे मत बढ़ो, हमारे लेवल रहो, तब तो ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा t1वां पद बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को किसी में ऐड करोगे, जोड़ोगे, कोई मतलब नहीं करेगा कुछ, तो क्या हमारा बचेगा ए ही बचेगा ना। तो इसका मतलब ए आ गया ना। तो हम लोग ये सब जो ड्रामा इतना लिखे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर जैसे इसको हम बनाएं, ठीक, ये चीज़ बनाने के चक्कर में फिर अगर हम ये चीज़ अगर ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये हमारा 2 पेज भर जाएगा, तो हम कैसे व्यापक समीकरण बनाएंगे। तो सिर्फ हम क्या काम करते हैं, बस ये जैसे बनता है व्यापक समीकरण बनाने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, क्या, व्यापक समीकरण या व्यापक पद। अब हमको पता है कि व्यापक का पद कैसे बनाया जाता है, एक खोर बना दिए ना, तो कुछ नहीं बनाना है। t1वां पद, t2वां पद, t3वां पद, ये सब अपवाद है। आप क्या करिए, हमको व्यापक समीकरण बनाना है तो एक लाइन, एक टर्म से बनाना पड़ेगा ना, एक सीरीज में बनाना पड़ेगा ना, जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस सीरीज है उसमें बनाना पड़ेगा ना, अनुक्रम सीरीज में बनाना पड़ेगा, अनुक्रम श्रेणी में बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, ए प्लस मान लीजिए कि n-1 इंटू डी। अब हमारा यहाँ पर डी है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, अब देखते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, ये हमारा मान लीजिए फार्मूला है tn बराबर, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a प्लस 1-1 इंटू डी, यही चीज़ अभी पूरा आपको बनेगा। अब फिर यहाँ पर कॉमन लगा देंगे, a प्लस 2-1 इंटू डी, फिर बना देंगे a प्लस 3-1 इंटू डी, फिर बना देंगे यहाँ पर a प्लस 4-1 इंटू डी। आप लोग बने रहिए। अब अभी बताया गया ना कि ये सब, इसका मतलब आप रटे हैं ना, क्यों रटेंगे भाई, और मैथ जो होता है कब तक रटेंगे भाई, आज रटेंगे कल भूला जाएंगे। रटिए मत, उसको समझिए, नहीं समझ में आता है फिर समझिए, फिर पूछिए, कॉपी से करिए, कुछ भी करिए, बुक से करिए, यूट्यूब पे देखिए, नहीं तो अजब तालुक हम लोग साथ दे रहे हैं, साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए a प्लस 1 में से 1 गए 0 इंटू डी कॉमन, a प्लस 2 में से 1 गए 1 इंटू डी कॉमन, a प्लस 2 में से 1 गए 2 इंटू डी। अब ये क्या है कॉमन, a प्लस 4-1 क्या करेंगे 3 इंटू डी। ये क्या हुआ, मेरा व्यापक समीकरण बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखते रहिए। इसका मल्टीप्लाई आएंगे, 0 को हीरो बना दिया, तो यहाँ क्या बचेगा a। अगर इसका d में मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या बचेगा, d ही बचेगा। तो क्या बचेगा a प्लस डी, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2d, a प्लस 2d, और यहाँ पर बनेगा तो क्या बनेगा a प्लस 3d। अगर 3 का मल्टीप्लाई अगर d में करेंगे भाई सीधी बात है 3d बनेगा। तो क्या बन गया a प्लस 3d। ये मेरा क्या हो गया, व्यापक समीकरण या व्यापक पद। अब आप लोग ये मत कहना कि भाई आपने तो रटा था बना दिया, नहीं, आप लोग को यहाँ पर इसीलिए पहले बता दिया, बताने के बाद आपको बना दिया। जैसे अगर कोई भी टीचर दे दिया, वो कह दिया कि हमने दे दिया 7वां पद दे दिया, मान लीजिए कि हमको प्रथम पद दे दिया है, जैसे हमने कह दिया कि सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, इसी बात पे छोटा सा वीडियो भी है, पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए बड़े भाई। क्या है कि मान लीजिए यदि प्रथम पद 3 तथा सर्वांतर 2 है और मान लीजिए 2 है और
यनवा पद आपको दे देती है। चलिए 5 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 5 है तो व्यापक पद बनाइए, यही होगा। कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से बना लेते हैं, सब कुछ तो दिया रखा है ना। अब ऐसे देख लीजिए, ए बराबर क्या दिया है बड़े भाई, 3 दिया है, तथा डी सर्वांतर मेरा क्या दिया है, 2 दिया है। हमको जो जो चाहेगा सब अवेलेबल दिया है। अब तो लो, इससे बड़ा मज़ा क्या है। डी बराबर मतलब एन बराबर हमारा क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। अब हमारा फार्मूला झट से लग जाएगा। तो टी एन बराबर हमारा फार्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया मेरा फार्मूला, ये क्या हो गया फार्मूला। अब टी एन, एन के स्थान में क्या है 5, टी 5 इज इक्वल टू ये कितना है 3 प्लस एन के स्थान पे 5 माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना है 3, नहीं ए हमारा 3 है और डी मेरा 2 है, सॉरी 2 है। चलो भाई, हमारा क्या हो गया, टी 5 बराबर क्या हो गया 3 प्लस, अगर 5 में 1 जाएगा भाई कितना हो गया 4 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, टी 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, टी 5 बराबर हमारा क्या हो गया 11। ये हमारा क्या हो गया 11। अगर जैसे आपको अब कह दिया कि इसका व्यापक पद बनाइए, तो हमको कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर हमारा मतलब कि यन है, अब जैसे आपको मतलब कि हम बताए ही थे कि हमारा यन क्या है, कुछ सब कुछ दे दिया है ना, तो सीधा फार्मूला पे रख दीजिए। क्या है यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारा ए है, फिर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर क्या है ए प्लस एन माइनस, यहाँ लिख दिए 2n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम लोग तो इसको अनंत इनफाइनाइट तक इसका मतलब व्यापक रूप बनाएंगे। ना 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 ना, अगर वो कुछ नहीं कहे रहेगा तो मतलब 2 4 6 8 10 मतलब 4 5 क्रम तक लिख देना। अगर जैसे पूछ लेगा कि मतलब कि 10 पद तक हमको इसका व्यापक समीकरण बनाइए, तो 10 ही तक बनाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 तक 10 अंक तक, वो अंक में कुछ भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्या बने रहिए, हमारा ए क्या दिया है यहाँ पे 3, ठीक, 3 प्लस एन का मान कितना दिया गया है 5 माइनस 1 इंटू कितना है 5। पहले आप लोग ऐसे बने रहिए, फिर उसके बाद तेज़ी में बनाना फिर बाद में सीखा हो जाएगा। 3, फिर उसके बाद हमारा प्लस 2n मतलब कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। फिर उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर कितना है 3 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2। फिर यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2। फिर क्या हो जाएगा ये 3 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक। फिर कॉमन 3 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9 इंटू 2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये गया 5 3 15, 15 में से 1 गए 14, 14 इंटू 2। फिर ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 को 20, 20 में से 1 गए, हमारा क्या हो जाएगा 19 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा 5 को 20, 20। फिर कॉमन 9 दूनी 18, 3 प्लस 18। फिर ये क्या हुआ 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 2n।
ये 14 दूनी 28, ये 3 + 28, ये क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूना 38, 3 + 38। अब सब जोड़ लेते हैं, 20 3 23। लेकिन ये एक डाउट हमको लग रहा है, जैसे मान लीजिए a + n - 1 × 2, तो मान लीजिए कि ये 5 में से 1 गए, ये 4 हुआ। यहाँ सॉरी इसीलिए यहाँ हमारा जो n है d है, d हमारा यहाँ पर कितना है 2 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 है क्योंकि मैं 2 रखा हूँ, यहाँ पर 5 रख दिया हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था ये कैसे, ये दोनों सेम आ रहा है। अगर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, अब इसमें तो 3 जोड़ेंगे तो भी ये 23 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ये बड़ा ये छोटा ये कैसा संभव ही नहीं था। ये देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर ये जो था ओनली 8 ही होगा। चलिए अब 8 3 11, 18 3, 18 2 20 1 21। चलिए और 28 3 31 और 38 3 41, हाँ 41। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए कि व्यापक पद = 11 21 31 41, ये रहा। और डिफरेंस मेरा क्या है 10 का है, बन गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।